नमस्कार मित्रों, हम हैं अजीत कुमार। आज आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। देखो, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, देखो सबसे पहले यहाँ देख लो, व्याकरण द्वारा भाषा का परिष्कार किया जाता है। व्याकरण वस्तु भाषा के ना होता और ना भाषा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्द में व्याकरण भाषा का मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकता है। ठीक है, भाषा का निर्माण वर्ण, शब्द और वाक्य से संयोग से होता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसका विशेष स्थान है। अब संज्ञा देखो, संज्ञा किसे कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। देखो, व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे प्राणी हो, चाहे गुण हो, काम, भाव आदि का जहाँ जानकारी हो, आपको पता चले, वो संज्ञा, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दूसरे शब्द में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु कहते हैं, ना कि संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम संज्ञा समानार्थी शब्द है। व्याकरण में संज्ञा शब्द का प्रचलन, संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। 5 भेद देख लो। सबसे पहले होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के बाद होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक के बाद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, फिर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 संज्ञा होते हैं। एक एक का नाम मैं आपको बताऊंगा अभी। पहला है, देखो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ये देखो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 संज्ञा होता है। एक एक संज्ञा को हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, एक एक संज्ञा को आपको पहला आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं या जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने से सभी तरह घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चूँकि पहाड़ कहने से पहाड़ सारे पहाड़ का नाम आ जाता है। घर कहने से संसार में जितने घर, सब घर का नाम आ गया। इस तरह से जाति होता उनका, घर एक जाति हो गया। इस प्रकार से आप लोग देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं हम। जाति संज्ञाओं से स्थितियाँ इस प्रकार होती हैं। संबंधी व्याकरण पदों आदि का, जैसे संबंधी व्यवसाय पदों और कार्यों के नाम, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है ना, डॉक्टर हुआ, ठीक, जैसे डॉक्टर, माँ, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम, बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, मेज, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि नाम हमारे क्या होता है, जातिवाचक में। इसके बाद आपका आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, जैसे कृष्ण, महात्मा, बुद्ध। इसके बाद अमरूद, सेब, केला इत्यादि। और ग्रंथों के नाम, रामायण, रामचरितमानस, पद्मावती, कुरान, संकेत। समाचार पत्रों के नाम, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला। ये सभी हमारे क्या होते हैं, व्यक्ति पद। जैसे नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु इत्यादि। नगरों के नाम, लखनऊ, बनारसी, पटना, जयपुर इत्यादि। ये सब हमारे आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा तीसरा है, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण का, दशा, व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता। अवस्था में देखो, जवानी, बचपन, बुढ़ापा। दशा में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान। भाव में देखो, मित्रता, शत्रुता इत्यादि, कृपणता आदि। ठीक है, इन शब्दों में विशेष का बोध होता है।
अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण भाववाचक संज्ञा निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया, व्यय, आ, ई, ता, पन, आई प्रत्यय को जोड़कर किया जाता है। तो थोड़ा अंतर देख लो जातिवाचक और भाववाचक में। आप लोग ये देखो यहाँ दिया है मनुष्य, तो भाववाचक संज्ञा मनुष्यता हुई जी। लड़का, लड़प्पन, यहाँ देखो आन, ई, ता, तव, पन, ई, आई से जोड़कर बनता है। पुरुषत्व, पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बूढ़ापा। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में होता है जो शब्द किसी समूह के समूह के नाम का बोध कराए वहाँ समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे टीम, मंडली, झुंड, ढेर, सभा, गुच्छ, भीड़ इत्यादि। माने जहाँ पर समूह होता है, झुंड, ढेर, वहाँ पर हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जस्ता, हीरा, लोहा और धूल, रेत, तांबा आदि। मतलब पदार्थ या द्रव्य जैसे देखो वायु, जल, धूल, रेत, तांबा, ये हमारे सब क्या हैं, कौन से तत्व है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में। तो जाति में बच्चा एक जाति होता है, तो बचपन, उसका भ्राता का भ्रातृत्व, साधु का साधुत्व, पंडित का पंडित्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, देखो यहाँ नारी का नारीत्व, मित्र का मैत्री, मानव का मानवता, दूत का दौत्य, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, माता का मातृ, पिता का पितृ, पत्नी का पत्नीत्व, लड़का का लड़प्पन, दानव का दानवता। इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ और ये पेपर में जरूर आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ढंग से। दानवता, ईमान की ईमानदारी, तरुण का तरुणता, नेता का नेतृत्व, ठग का ठगी, पशु का पशुता, इंसान का इंसानियत, ठीक है। फिर चिकित्सक का चिकित्सा। इस तरह से आपका विद्वान का विद्वानता, शत्रु का शत्रुता, हिंदू का हिंदुत्व, वक्ता का वाक्कृत्य, सज्जन का सज्जनता, शिशु का शिशुता, प्रभु का सज्जन का सज्जनता, प्रभु का प्रभुत्व, नर का नारीत्व, वीर का वीरता। इसके बाद अगला है आपका, देखो यहाँ पे दिया है अनसना समम, मेरा का ममता, अहम का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, निजी का निजिता, अपना का अपनत्व, स्वर का स्वर, खेल क्रिया भाववाचक, खेल का खेलना का क्रिया से भाव, क्रिया मतलब ना लास्ट में हटाना है, बस हो गया। खेलना का खेल हो जी, लूटना का ना हटाए दी यहाँ देखा ना हटाना, लूट हो जी, लूट हो गया। घबराना ना हटाना तो घबराहट हो गया। पढ़ाई ना हटाना तो पढ़ाई हो गया। उतराई उतार ये हटाए यहाँ सीधे लास्ट का ना। दौड़ना का दौड़ हो गया। चीखना का चीख हो गया। उड़ान का उड़ान हो गया। बहन का बहना का बहाव, सजाना का सजावट, बचाना का बचाव, ठीक है। इस तरह से विशेषण से भाववाचक आप लोग बना लेंगे, बहुत आशा है कि आप लोगों से बन जाएगा। ये देखिए फिर अपना होता है शूरवीर का शूरवीरता, निर्भय का निर्वधता। इसके बाद अगला है आपको मैं अब बता देता हूँ। अब यहाँ चलो क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है इसका। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। भाववाचक पूछ रहा है, मिठाई नहीं है। करुणा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? प्रवेशन है, भाववाचक है, विशेषण है, क्रिया है। ए भाववाचक संज्ञा है, क्या है? बी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंध है? घबराहट, महत्व, पंडित, साधु। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा से संबंध? इसमें देख लो, घबराहट हमारा है ही नहीं है,
मातु, पंडित, साधु, इसका सी है। बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुढ़ाई नहीं, बुढ़िया नहीं, बुढ़ाव नहीं, बुढ़ापा, सी होगा। लेकिन भाववाचक संज्ञा को पहचान कर सही उत्तर दीजिए। भाव क्या है इसका? चीखना, सुखद, भारत, शक्ति, इसका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा? इसका डी होगा, पंडित। तो इसका हमारा शक्ति होगा, इसका शक्ति होगा, इसका बुढ़ापा होगा, इसका सिख साधु होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखो अब। 6 में निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा, जाति से संबंध होता है, कौन सा होगा? घबराहट होगा, अहंकार जाति हो ही नहीं सका, हिटलर नहीं, घबराहट क्या जात होता है? ये तो एक हमारा वो है, अहंकार भी जात नहीं है, हिटलर नहीं, साधु एक जाति है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा बहुवचन में नहीं है? बादल गरजते हैं, जल में तैरते हैं, घोंघे कछुए की चाल देखें, इसका डी होगा, बहुवचन नहीं है, यही है। निम्नलिखित कौन सा भाववाचक संज्ञा से संबंध नहीं है? भाववाचक से कौन सा संबंध नहीं? बीमारी भी एक भाषा, अंतर्राष्ट्रीयता, पंडित नहीं, कवि। निम्नलिखित में से क्या है? कवि जो है हमारा व्यक्ति है, जाति है, ये विशेषण है, भाववाचक, ये हमारा जातिवाचक है। क्या है? 9 नंबर का अपना क्या है? ये बी है, एक जातिवाचक कवि, क्योंकि कवि की एक जाति होती है जो कवि के अंतर्गत आता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंध है? कानपुर है, अमीर है, बुढ़ापा है, और जो पेट्रोल है। तो अपना देख लो। इसके बाद देखो ये देखो कवि में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक? कानपुर होगा व्यक्तिवाचक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंध है? भाव, अहंकार है इसका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से है संबंध है? लूट है कि नारी है? जाति, नारी एक जाति है, ठीक है। मातृ शब्द है, भाववाचक है। प्रशंसा शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा है? प्रशंसा में हमारा किस प्रकार की संज्ञा है? 14 नंबर का हमारा क्या होगा? 14 सीधे अपना 14 नंबर का भाववाचक संज्ञा हो जाना। कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनुष्यता, मनुष्यता। कौन सा शब्द मैंने मनुष्यता? खुशी शब्द में निम्नलिखित में से क्या है? खुशी एक व्यक्ति है, क्रिया है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। वक्ता शब्द निम्नलिखित में से है, जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से संज्ञा के अंतर्गत हरियाली। सोना चांदी शब्द में मतभेद बताइए। सोना चांदी में होता है द्रव्यवाचक है। सुंदर संज्ञा शब्द में भेद बताइए। एक व्यक्तिवाचक है, सुंदरता, ता लगा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है कि जातिवाचक है? विष्णु नहीं, ये बहुत सरल है। सुंदरता से शब्द क्या होता जुड़ा है वो पता है, सीधे इसका उत्तर भाववाचक संज्ञा डी नंबर होगा, ए वाला हो जाएगा इसका डी उत्तर। चलिए आगे चलता हूँ। इन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मानवीय, घरेलू, भला, स्वतंत्रता, कौन सा इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? 21 नंबर का कौन सा होगा? सीधा दिया है आपका ए, उत्तर नंबर ए होगा। क्या होगा? मांडवी। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक है, विद्यार्थी है, महेंद्र, मंत्री। व्यक्तिवाचक बोल रहा है ना, तो इसका सीधे महेंद्र हो जाएगा, चूँकि आप जानते हो ना डी होगा। बचपन में शैशवावस्था में मित्रता, अहंकार, स्वप्न देखना, ये शब्द कौन से हैं? कौन से हैं?
सीधे भाववाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। पुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। पुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक में से कौन है? समूहवाचक। समूहवाचक जिस संज्ञा से किसी वस्तु, धर्म, गुण, अवस्था का अज्ञान हो उस कौन सी संज्ञा कहते हैं? से कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक। किसका बोध होता है? पद का, पंक्षी का, पशु का, वस्तु का। किसका होता है? सीधे वस्तु, प्राणी, जाति का। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संज्ञा नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा व्यक्ति संज्ञा नहीं है? यानी औरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य संज्ञा नहीं है? क्या नहीं है? द्रव्य संज्ञा नहीं है। घड़ी नहीं है द्रव्य। लोहा, तेल, दूध ये सब है लेकिन घड़ी नहीं है। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में क्या कहलाएगा? यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में क्या कहलाएगा? 29 नंबर का हो जाएगा आपका। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इसका डी उत्तर होगा। सर्वनामिक हो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका मतलब चतुराई, लड़ाई, उतराई यानी मिठाई नहीं होगा उसका। 31 नंबर में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, पहाड़ है, यमुना है, नदी है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक कह रहा है, पर्सनल। तो यमुना है, चूंकि यमुना ये नदी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगा। इसके बाद और निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पे दिया है, इसका उत्तर आप लोग बताओगे। कोयल में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सीटेटी में आया था 2013 में, देख लो। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। 33 नंबर का उत्तर इसका आप लोग हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत भयंकर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति भाववाचक संज्ञा नहीं है? 34 नंबर सीधे बी होगा। देखो दिया है। वाहन किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 35 नंबर का। उसे सिंपल सी बात है, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम जो धराता है, देखो UPPSC में आया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञा। इसलिए मेरा यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लोगों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना जरूर न भूलब। सब्सक्राइब कर ले और करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।